प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो सर्कुलेशन है। और सर्कुलेशन चैप्टर का आज हम 5th लेक्चर करने वाले हैं, जिसमें हम ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हार्ट के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनको मैं लोकेट करके सिंप्लीफाइड डायग्राम से बताऊंगा, क्योंकि बुक के जो डायग्राम होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्ट के अंदर एक नोडल टिश्यूज होते हैं, जो इम्पल्स जनरेशन का काम करते हैं, जिसके कारण हार्ट के मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। उनके बारे में इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सारे पार्ट्स को आप ध्यान से समझना, आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो चले चलते हैं बुक पर। तो बुक पर आपके सामने जो कंटेंट है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो बच्चों, ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम के ना 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो हार्ट है, जो पंपिंग ऑर्गन का काम करता है, वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप कहाँ पर करता है? वो ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो दूसरा कंपोनेंट ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। और तीसरा कंपोनेंट ब्लड खुद है, क्योंकि ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा और ब्लड के जरिए ही सर्कुलेशन होता है, मतलब ये सर्कुलेटरी मीडियम का काम करता है। आज का लेक्चर हमारा सिर्फ हार्ट के बारे में, ब्लड हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ब्लड वेसल्स के बारे में बाद में करेंगे। तो बेटा, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनका कोई ना कोई ओरिजिन होता है। वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। हार्ट किस ओरिजिन का है? मेसोडर्म, है ना। हमारे जैसे ब्रेन हमारा एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, लंग्स हमारा एंडोडर्मल इन ऑरिजिन है। हार्ट का ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल ऑरिजिन क्या है होता है। हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है? थोरेसिक कैविटी के अंदर, इन बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। जैसे आप सभी जानते हो कि हमारा जो बॉडी कैविटी है, जैसे मान लो ये बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी के बीच में क्या होता है? पार्टीशन होता है। और ये पार्टीशन कौन करता है? डायफ्राम। डायफ्राम के ऊपर वाले पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और थोरेसिक कैविटी के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया की ब्रांच है, ये लंग्स है। दो लंग्स के बीच में हार्ट स्लाइटली लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है। लंग्स के बीच में हार्ट होता है, लेकिन इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। ये हो गया, दिस इज अबाउट लोकेशन ऑफ द हार्ट। देन साइज ऑफ द हार्ट के हार्ट का जो साइज होता है वो जैसे लिखा है ना कि क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होता है। मतलब आप मुट्ठी को बंद कर लो, तो जितनी बड़ी मुट्ठी है आपकी, उतना ही बड़ा आपका हार्ट। तो ऑब्वियसली यदि हम मेल एंड फीमेल को कंपेयर करें, तो मेल की मुट्ठी थोड़ी ज़्यादा बड़ी होगी फीमेल के कंपैरिजन में। इसलिए हम कहते हैं कि मेल का जो हार्ट है वो स्लाइटली बिगर होता है एज कंपेयर टू फीमेल। ठीक है। हार्ट की जो कवरिंग है, मेम्ब्रेनस कवरिंग, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग को बोलते हैं। ये कैसा होता है? मेम्ब्रेन का बना होता है, एक थैला समझ लो। और ये जो पेरिकार्डियम है वो दो लेयर की होती है, आउटर और इनर, पेराइटल एंड विसरल। जैसे कि लंग्स में भी ऐसा ही होता है, पेराइटल प्लूरा, इनर विसरल प्लूरा। यहाँ पर आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम, इनर विसरल पेरिकार्डियम। और उनके बीच में, उन दो पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो हार्ट के सरफेस को मॉइस्ट रखता है। अब हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर के? 4 चैम्बर के बने हैं। अपर 2 चैम्बर जो थोड़ा छोटा होता है साइज में, जैसे कि हमने डायग्राम में दिखा रखा है। अपर 2 चैम्बर को हम क्या बोलते हैं? एट्रिया बोलते हैं। हार्ट के अपर चैम्बर को एट्रिया बोलते हैं। ये वाला जो साइड है लेफ्ट एट्रिया है, और ये वाला जो साइड है वो राइट एट्रिया है। नीचे का जो वेंट्रिकल है वो बिगर होता है, देख रहे हो, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर का नाम हो गया। अब ये जो 4 चैम्बर में डिवाइड इसे कौन करता है? तो सेप्टम करता है, पार्टीशन करता है ना। ये एट्रियल, इंटर एट्रियल सेप्टम,
ये जो ऊपर वाला पार्टीशन देख रहे हो इसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्टीशन है इसको इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं। इंटर एट्रियल सेप्टम जो होता है वो थिन मस्कुलर वॉल है, थिन होता है, देखो हमने थिन बना रखा है इसको। ये अपर चैम्बर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। फिर जो नीचे का पार्ट है वेंट्रिकल, जो कि बिगर होता है, इसके बीच में भी एक सेप्टम होता है, लेकिन ये भी मस्कुलर है, लेकिन ये काफी थिक है ना, ये काफी थिक होता है। तो इंटर ये देखो थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये जो सेप्टम है, दोनों ही सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दोनों सेप्टम जो है मसल्स के बने हुए। लेकिन एक और पार्टीशन तुम्हें देख लो जो रेड कलर से हमने बनाया है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है। इस पार्टीशन के ऊपर एट्रिया है और नीचे क्या है, वेंट्रिकल है। तो इसको क्या कहेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये वाला एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि मसल का नहीं बना होता है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ये फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। तो दोनों तरह के पार्टीशन अलग अलग तरह के टिश्यूज के बने होते हैं, मस्कुलर टिश्यू है और एक फाइब्रस टिश्यू है। अब ये वाला जो पार्टीशन है फाइब्रस वाला, इसके बीच में ना एपर्चर होता है, ओपनिंग होती है। इसी एपर्चर से, अब जैसे इस साइड का एपर्चर है, राइट साइड का एपर्चर, ये किसके किसके बीच में, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। और राइट साइड में है तो इसको क्या कहेंगे, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। ये जो एपर्चर है ब्लड के फ्लो के लिए होता है, लेकिन हार्ट में जो ब्लड का फ्लो होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता है ना, एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ हो। अब तुम्हें लगेगा कि वेंट्रिकल से भी तो जा सकता है, ओपनिंग है तो वेंट्रिकल से भी तो ऊपर जा सकता है। तो इसलिए नहीं जा सकता कि इन ओपनिंग्स के पास इन ओपनिंग्स के पास क्या होता है, वॉल्व्स होती है। इन ओपनिंग के पास वॉल्व होती है। जो लेफ्ट साइड में वॉल्व है उसमें दो फ्लैप होता है, मैं ऐसे डायग्रामेटिक बता रहा हूँ, दो बना दिया फ्लैप है। तो जिसमें दो फ्लैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाय कस्पिड वॉल्व, या इसी को माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये लेफ्ट साइड में होता है। और इधर हम तीन कस्प बना देते हैं, 1 2 3। तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो कि राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में। इस वॉल्व का काम क्या है, ये वॉल्व ओपन होते हैं जब एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आता है, लेकिन जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड ऊपर भी तो जा सकता है। तो उस समय वॉल्व क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है, इसको क्लोज कर देता है ताकि ब्लड ऊपर ना जा पाए। ठीक है। तो ये जो वॉल्व्स होते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, इनका काम क्या है, ये वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ ब्लड को जाने से रोकते हैं। ठीक है, ये वॉल्व के बारे में यहाँ पर ये है। वॉल्व 3 मस्कुलर फ्लैप कस्प का बना होता है, इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। और एक क्या होता है लेफ्ट साइड में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ये ऊपर लिखा होगा। ठीक है। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ये दो तरह के वॉल्व होते हैं, है ना। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का डिस्क्रिप्शन था और एक बाइकस्पिड वॉल्व का डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ से क्या होता है कि बेटा थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ो कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल, यहाँ से दो आर्टरीज बाहर निकलती है ना। ऐसे हम सिंबॉलिक बना रहे हैं यहाँ पर कि ये आर्टरी निकल रही है, एरो हमने दिखा दिया, आर्टरी बाहर निकल रही है, इसको हमने एरो से दिखा दिया। हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कि आर्टरी उस ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट से ब्लड लेके जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लड लेके जाए उसको हम आर्टरी कहेंगे। तो लेफ्ट साइड से जो आर्टरी बाहर आता है इसको हम क्या कहते हैं, एओर्टा। और राइट साइड से जो आर्टरी बाहर जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये किसको कैरी करता है, ये करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेफ्ट साइड पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, राइट साइड पूरा का पूरा
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। तो ये जो आर्टरीज होती हैं, दो आर्टरीज जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलती हैं, इसके ओपनिंग पर भी वॉल्व होता है, इसके ओपनिंग पर भी वॉल्व होता है, और इसकी ओपनिंग पर जो वॉल्व होता है उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, सेमी लूनर वॉल्व, SLV, सेमी लूनर वॉल्व। तो सेमी लूनर वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ both aorta and pulmonary artery. Tricuspid valve guards the opening of right atrioventricular aperture, and bicuspid valve guards the opening of left atrioventricular aperture. इतने वॉल्व्स के बारे में एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शंस हैं, तो जो मैंने आपको डायग्राम स्केच करके बना के दिखाया। और भी कुछ वॉल्व्स होती हैं, उनका डिस्क्रिप्शन बुक में नहीं दे रखा है, तो उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो इस वॉल्व का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर था कि पल्मोनरी आर्टरी है, एओर्टा है, और इसकी ओपनिंग पर कौन सी वॉल्व्स होती हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स होती हैं, सेमी लूनर वॉल्व्स होती हैं। अब देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है थोड़ा सा नोडल टिश्यूज का, ठीक है। नोडल टिश्यूज लिखा है ना कि इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एंड द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ एट्रिया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो वेंट्रिकल की वॉल है, ये सपोज वेंट्रिकल की वॉल है, ठीक है, ये वेंट्रिकल की वॉल है। वेंट्रिकल की वॉल काफ़ी थिक होती है एट्रिया की वॉल के कंपैरिजन में। देख लो आप, एट्रिया का वॉल थिन है और ये वेंट्रिकल की वॉल है, ये एट्रिया की वॉल है, ये थिन है, ये थिकर है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मसल ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अब एट्रिया को ब्लड पोर करना होता है वेंट्रिकल्स के अंदर, नहीं, एट्रिया को ब्लड कहाँ पोर करना होता है, वेंट्रिकल्स के अंदर, जो उसके नियर बाय लोकेटेड है। इसलिए जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए ज़्यादा मसल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके कांटेक्ट में है। लेकिन वेंट्रिकल्स को तो पूरे ब्लड में ब्लड पोर करना होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना होता है। ओवरऑल देखो तो वेंट्रिकल की वॉल एट्रिया की वॉल से ज़्यादा थिक होती है, लेकिन स्पेसिफिकली ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसकी वॉल ज़्यादा थिक होती है, क्योंकि इट हैज़ टू सेंड ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। क्योंकि लंग जो है ना, वो हमारा सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। तो बाकी सारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, तो इसलिए ऑब्वियसली लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा मसल्स होंगी, ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके वो सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर सके। तो ये वॉल के बारे में हो गया कि वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो कौन थिन होता है, कौन थिक होता है। अब ये जो कुछ नोडल टिश्यूज का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, है ना, देखो SA नोड, AB नोड, ये सब जो है, ये SA नोड है, SA नोड, ये है AB नोड। ये नोडल टिश्यूज क्या है, ये नोडल टिश्यूज मसल फाइबर के बने होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ मसल फाइबर के बने होते हैं। इन व्हाट सेंस दे आर स्पेशल, ये स्पेशल इस सेंस में बेटा, जैसे तुम जानते हो कि न्यूरॉन में इंपल्स जनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है। इंपल्स जनरेट कौन करता है, न्यूरॉन। और ये काम यदि मसल कर रहा हो, वो भी तो स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई मसल की। मसल का काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, लेकिन यदि वो इंपल्स जनरेट करता है तो उसको हम मसल की स्पेशल प्रॉपर्टी मानेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हार्ट के कुछ जगहों पर कुछ मसल्स होती हैं, उन्हीं टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यूज बोलते हैं। इसमें से सबसे पहले ऐसे नोड, जो कि एक टर्म आगे लिखा होगा कहीं पर, देखा, ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऐसे नोड को हम पेस मेकर कहते हैं। पेस मेकर क्यों कहते हैं ऐसे नोड को, ऐसे नोड को पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उसके लिए इम्पल्स ये खुद जनरेट करता है और बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के जनरेट करता है। दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू। ऐसे नोड का लोकेशन क्या है, ये लोकेशन आप देखो कि पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम।
ये राइट एट्रियम है और राइट अपर कॉर्नर यहाँ पर ये लोकेटेड होता है ऐसे नोड। दूसरा जो टिश्यू है ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू, जिसको हम कहते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। इसका लोकेशन क्या है? इसका लोकेशन देखो, इसका लोकेशन है अनदर मास ऑफ दिस टिश्यू इज सीन इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ये राइट एट्रियम है, ये राइट कॉर्नर है, ये लेफ्ट कॉर्नर है, तो ये लेफ्ट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है। फिर यहाँ से एक बंडल निकलता है, एबी नोड से एक बंडल निकलता है। इस बंडल को क्या कहते हैं बेटा? इस बंडल को एबी बंडल कहते हैं, एबी बंडल कहते हैं, या इसी को बंडल ऑफ हिस बोलते हैं। ये नाम पर है ना, डिस्कवरर के नाम पर है, बंडल ऑफ हिस बोलते हैं इसको। ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? एबी नोड से। अब ये एबी नोड से जो एबी बंडल निकलता है, ये वाला जो पार्टीशन था ब्लैक वाला, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में पास होते हुए ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसकी दो ब्रांच हो जाती है, एक ब्रांच राइट साइड के वेंट्रिकल के वॉल में जाती है, और दूसरी ब्रांच लेफ्ट साइड के वेंट्रिकुलर वॉल में जाती है। और वॉल के अंदर यहाँ पर छोटे छोटे जो फाइबर्स तुम देख रहे हो, इन फाइबर्स को पुरकंजे फाइबर्स कहते हैं ना, ये है ना पुरकंजे फाइबर्स, ये पुरकंजे फाइबर। ठीक है, ये पुरकंजे फाइबर, पुरकंजे फाइबर, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया पुरकंजे फाइबर। तो ये चार तरह के नोडल टिश्यू क्यों होते हैं हार्ट के अंदर? चार तरह के नोडल टिश्यूज हार्ट के अंदर इसलिए होते हैं, ये सारे जो नोडल टिश्यूज हैं, सब में प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना इम्पल्स जनरेट कर सकें, लेकिन नॉर्मली इम्पल्स का जनरेशन ऐसे नोड पर होता है। तो ऐसे नोड पर इम्पल्स जनरेट होगा, फिर वो ए बी नोड पर आएगा, फिर वो वेंट्रिकल्स में जाएगा। जैसे जैसे इम्पल्स पास होगा, जैसे एट्रिया से पास हो रहा है तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकल में पास हो रहा है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलस चाहिए, इम्पल्स चाहिए, तो वो इम्पल्स ये खुद जनरेट करते हैं। लेकिन मान लो कि ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, तो क्या हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देगा? नहीं करेगा, क्योंकि नेचर ने एक सुविधा दी है हमारे पास कि ऐसे नोड यदि काम नहीं करना बंद कर दे तो ए भी नोड पेसमेकर का रोल प्ले करने लगेगा। ए भी नोड भी काम करना बंद कर दे तो बंडल ऑफ हिस करेगा, या फिर पुरकंजे फाइबर भी इम्पल्स जनरेट कर सकता है। लेकिन इम्पल्स जनरेट करने का रेट सबका सेम नहीं है। ऐसे नोड जिस रेट से इम्पल्स जनरेट करता है नॉर्मल कंडीशन में, वो तुम्हारे बुक में दे रखा है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। एक मिनट में 70 to 75 इम्पल्स जनरेट करता है ऐसे नोड। इसी का एवरेज हम कितना ले लेते हैं? इसी का एवरेज ले लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट। एवरेज है, सब में अलग अलग होता है थोड़ा बहुत, तो हम एवरेज ले लेते हैं 70 to 72 टाइम्स। ये जनरेट करता है ऐसे नोड। लेकिन एवी नोड उस रेट से जनरेट नहीं करेगा, थोड़ा स्पीड कम हो जाएगा, इम्पल्स जनरेट करने का रेट कम हो जाएगा, बंडल ऑफ हिस में और भी कम हो जाएगा, पुरकंजे फाइबर में और भी कम हो जाएगा। हार्ट बीट करता रहेगा, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उस रेट से वो बीट नहीं करेगा, और उस रेट से बीट नहीं करेगा तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी, और रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगी तो हमारी बॉडी की जो एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी। दैट्स व्हाई वी नीड अ आर्टिफिशियल पेसमेकर। इसलिए हम अलग से आर्टिफिशियल पेसमेकर को यूज़ करते हैं। तो आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में एनसीईआरटी में है नहीं, और जो एनसीईआरटी में नहीं है उसको डिस्कस करना हमारा यहाँ पर्पस है ही नहीं। हमारे इस सीरीज़ का नाम ही है एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव सीरीज। इस डायग्राम में भी तुम देख लो कि ऐसे नोड, ये ऐसे नोड है ना, राइट एट्रिया के अपर कॉर्नर में होता है। ये ए बी नोड है, ये लेफ्ट कॉर्नर पर होता है। फिर यहाँ से ये बंडल ऑफिस निकल रहा है, ये बंडल ऑफिस की दो ब्रांच हो गई, दोनों साइड गया, और फिर जो ये ब्रांचेज निकल रही हैं, ये ब्रांचेज, इसी को हम कहते हैं पुरकुंजे फाइबर। ये जो येलो कलर का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना हार्ट के अंदर, ये है तुम्हारा नोडल टिश्यूज। यही नोडल टिश्यूज है जो इम्पल्स जनरेट करने का काम करते हैं। एक दो चीज़ें और यहाँ पर है, ये यहाँ पर देखो, ये जो वेना जो ब्लू कलर से बना हुआ है, ये सब वेना केबल, ये सारे वेना केबल।
ये सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करती है। ये सारी वेना केवा नहीं है, सॉरी, वेना केवा तो होता है जो राइट साइड में ब्लड लेके आता है, लेकिन कैसा ब्लड लेके आता है? डीऑक्सीजनेटेड। मतलब यहाँ जो ब्लू कलर के ब्लड वेसल्स दिखाए हुए हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहे हैं। जैसे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है, इसलिए उस राइट रेड कलर से इसको दिखा रखा है। एक और स्ट्रक्चर, ये कॉर्डी टेंडन, इसके बारे में थोड़ा सा अभी हमने किया था कि दोनों साइड में, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में वॉल्व होती है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। वो वॉल्व हार्ट के मसल से जुड़ा होता है। ये जो वेंट्रिकल्स है ना, यहाँ पर वेंट्रिकल्स में कुछ मसल्स होती हैं, उसमें इंपॉर्टेंट मसल है, इसको हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं, पैपिलरी मसल्स कहते हैं, पैपिलरी मसल्स कहते हैं, वेंट्रिकल की वॉल में होती है। तो ये जो कॉर्डेड टेंडेनी है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को उन मसल से जोड़ता है, उन मसल से जोड़ता है। तो इसका क्या काम, फंक्शन क्या है? तो देखो फंक्शन बेटा इसका ये है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ की जो वेंट्रिकल की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट यदि करेगा, तो ये जो कॉर्डेड टेंडेनी है ना, वॉल्व को ओपन करा देगा, खुल जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉल्व खुल जाएगा ताकि ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ आ सके, और जब ये मसल रिलैक्स करेगा तो ये इसको जाके क्लोज कर देगा ताकि ब्लड का सप्लाई नीचे से ऊपर की तरफ ना हो, है ना, क्योंकि वॉल्व क्लोज हो जाता है तो वॉल्व का काम ही है। तो ये जो वॉल्व का ऑपरेशन है ना, इन मसल्स के जरिए होता है, और ये मसल और वॉल्व आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं? कॉर्डेड टेंडेनी से कनेक्टेड होते हैं। कॉर्डेड टेंडेनी उधर भी है, कॉर्डेड टेंडेनी इधर भी है। तो आज के क्लास में हमने कवर किया, क्या कवर किया? हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर जानना क्यों ज़रूरी है? हार्ट का स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है ताकि आप कार्डियक साइकिल को समझ सकें। अगला जो पार्ट होगा हमारा, अगला लेक्चर जो होगा वो कार्डियक साइकिल के बारे में होगा। लेकिन कार्डियक साइकिल पढ़ने के पहले आप हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, कौन कौन सा पार्ट होता है हार्ट के अंदर, है ना, उनकी जानकारी जरूरी होती है। तो मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कार्डियक साइकिल वाला लेक्चर सुनने के पहले आप हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर इस टॉपिक का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कार्डियक साइकिल, और अगले लेक्चर में हम वही कवर करने वाले हैं। थैंक यू।